दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वन फेज में जो न्यूट्रल वायर होता है उसको छूने से झटका क्यों नहीं लगता है। तो हॉस पर यूट्यूब चैनल के इलेक्ट्रिकल एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको इलेक्ट्रिकल के ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से समझाएंगे। इसके लिए आपको एक चीज़ समझना होगा और ये इलेक्ट्रिकल में बेसिक में हमें बता दिया जाता है कि जो विद्युत होता है वह छोटे से छोटे मार्ग से चलना चाहता है। अब छोटे से छोटे मार्ग का मतलब होता है कम प्रतिरोध। कम प्रतिरोध। अब प्रतिरोध और प्रतिरोध का क्या मतलब होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, यानी कि विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसे ही प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध जितना ज़्यादा होता है और प्रतिरोध जितना ज़्यादा होता है वह जो जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा जितना ज़्यादा होता है वह उतना ही ज़्यादा इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए एक बल्ब है। बल्ब में एक फेज लगा हुआ और एक न्यूट्रल लगा हुआ है। ठीक है, तो जो फेज होता है अगर इसको हम छूते हैं, अगर हम इसको छूते हैं तो हमें करंट लगता है, पर ये जो न्यूट्रल होता है इसको छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है। तो हम इसी बात को हमें समझना है। तो मान लीजिए जब धारा बहती है, मान लीजिए हम इसको छूते हैं तो छूने के बाद जब मान लेते हैं छूने के बाद इसकी 3 कंडीशंस होगी। पहली कंडीशन पहली कंडीशन जब धारा बल्ब से गुजरे, यानी कि धारा बल्ब से गुजरे। धारा बल्ब से कब गुजरेगी? जब हमारे जो शरीर का प्रतिरोध है, मतलब हमने छुआ है तो वो हमारा ही प्रतिरोध हुआ, हमारे शरीर का प्रतिरोध बल्ब के प्रतिरोध से ज़्यादा होगा, तब न जो धारा होगी वह बल्ब से गुजरेगी। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब धारा मनुष्य से गुजरे। मनुष्य के मतलब यदि मान लीजिए हमने छुआ, हमने यहीं पे छू दिया और छूने के बाद जो धारा होगी वो हमसे गुजरे, यानी कि हमने छूते ही, तो इससे ये यहीं पे अर्थ मिल जाएगा। तो जो मनुष्य से गुजरने का क्या मतलब है? मनुष्य से गुजरने का मतलब है जो प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोध बल्ब का ज़्यादा होगा और मनुष्य का कम होगा, और मनुष्य को यहीं से अर्थ मिलेगा और यहीं से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और मनुष्य को झटका लगेगा। तीसरी कंडीशन दोनों से गुजरने का क्या मतलब है? आधा धारा मनुष्य से बहे और आधी धारा बल्ब से बहे। मतलब जब दोनों का प्रतिरोध समान हो तो आधा मनुष्य में जाएगा और आधा धारा बल्ब में जाएगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको इससे कुछ फ़ायदा हो तो प्लीज़ इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक क्या है कि हम इसे जब हम इसे छूते हैं तब करंट तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसफार्मर से तीनों फेस आती हैं, तो फेस आने के बाद इसमें विभव होता है, इसमें विभव होता है और इसमें विभव होता है। पर ये जो न्यूट्रल होता है यह पृथ्वी से अर्थ होता है। मान लेते हैं इसमें कुछ करंट होता है, इसमें करंट होता है, इसमें भी करंट होता है, और इनकी वजह से इनको औसत करने के लिए कुछ इसमें भी करंट आता है, लेकिन ये अर्थ हो जाता है जिससे इसमें जो करंट होने के बाद भी जो विभव होता है वह जीरो हो जाता है। यानी कि जो न्यूट्रल वायर होता है उसमें जीरो विभव होता है, जीरो विभव। और जो मनुष्य का जो प्रतिरोध होता है वह 1000 ओम के बराबर होता है। अब जहाँ पर विभव जीरो है और प्रतिरोध 1000 ओम के बराबर है तो वहाँ पर धारा कैसी होगी? धारा जीरो होगी। यानी कि जो मनुष्य का तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है और जो न्यूट्रल वायर होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो जो भी धारा होगी वो इससे बह जाएगी। लेकिन जो मनुष्य होता है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होने की वजह से वह उसमें से धारा नहीं बहेगी। यही कारण है कि वन फेज न्यूट्रल वायर छूने से झटका नहीं लगता है। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी या आपको किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं
तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए, क्योंकि हमारा मानना है सीखना बंद तो जीतना बंद। धन्यवाद।